तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सायली और सचिन से, जो कि सायली के मायके जाने के लिए तैयार होकर निकल रहे होते हैं। तभी इसी बीच रेणुका और रोशनी दोनों आती हैं और रेणुका सायली को ताना मारते हुए पूछती है, कहाँ चली सवारी और नाश्ता कौन बनाएगा। तो सायली इधर नाश्ता लाने किचन चली जाती है और सचिन मजाक में रेणुका को घर की बिल्ली मौसी जो रास्ता काटती है कहकर चिढ़ा देता है। इधर सायली नाश्ता लेकर आती है तो सचिन उसकी मेहनत की तारीफ करता है, लेकिन रोशनी इधर कहती है कि वो नाश्ता खुद रेणुका को दे देगी। इधर रेणुका सचिन पर ताना मारती है कि वो हमेशा अपनी पत्नी की तरफदारी करता है, जैसे वो कोई करोड़ों का बिजनेस चलाती हो। तो इधर सायली समझाती है रेणुका को कि कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, मेहनत से होनी चाहिए और अगर आशीर्वाद रहे तो एक दिन बड़ा मुकाम भी हासिल हो सकता है। तभी इसी बीच तेजस आता है और नाश्ता मांगने लगता है। तो सचिन इधर कहता है कि सायली सबको हाथ में नाश्ता देकर नहीं बैठ सकती। इसी बीच रेणुका शिकायत करती है कि रोज रोज मिसल पाव बनता है, उसे आज अंडा खाना था। तो रिया भी इसमें शामिल होकर इसे काम चोरी कहती है और कहती है कि वो तो बोर हो चुकी है एक जैसा नाश्ता खाकर। तो रेणुका इधर आगे कहती है कि सायली अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रही है। तभी वहीं खड़ा सचिन गुस्सा हो जाता है और जाकर किचन में बिस्किट और चाय लेकर आता है। साथ ही सायली का बनाया नाश्ता वो एक डिब्बे में पैक कर देता है और कहता है सायली को कि इसे वो मायके ले जाकर वहां खाएंगे और सबको खिलाएंगे, जबकि अपने घर वालों के लिए वो बिस्किट चाय छोड़ देता है डाइनिंग टेबल पर। तभी तेजस ये देखकर नाराज होता है, लेकिन सचिन मजाक में उसको कहता है कि बिस्किट चाय खाकर वो काम चला ले। फिर सचिन सबको सुनाता हुआ नजर आता है कि सायली सुबह सबसे पहले उठकर सबका ख्याल रखती है, फिर भी कोई उसकी मेहनत नहीं देखता। वो साफ कह देता है कि ये होटल नहीं है जो रोज अलग मेन्यू दिया जाए, और जिसके हाथ का नाश्ता पसंद नहीं वो खुद बाहर से लाए नाश्ता। इतना कहकर सचिन सायली को अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सायली मायके पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ शोभा रो रही होती है और जूही उसे समझा रही होती है। पूछने पर पता चलता है कि बाड़ू यानी कि दिलीप सुबह दूध लेने गया था और अब तक नहीं लौटा, उसका फोन भी बंद आ रहा है। फिर जूही आगे बताती है कि मोहल्ले वालों ने उसे 3 अनजान लोगों के साथ जाते देखा और फिर जूही शक जताती है कि शायद ये चिट्टी का काम है। तो इधर सायली नाराज और चिंतित होती है कि इतनी समझाने के बाद भी बाड़ू ने वही गलती दोहराई। इधर शोभा सायली को विनती करती है कि किसी तरह वो बाड़ू को घर ले आए। तो सायली पक्का वादा करती है कि वो उसे ढूंढकर जरूर लाएगी और अब किसी को उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगी वो। इसके साथ ही वो दिलीप को खोजने निकल पड़ती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोशनी को एक मैसेज आता है जिसमें क्रिश और उसकी माँ की फोटो होती है। तो वो राहत महसूस करती है कि शिखा की वजह से आई और क्रिश दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन साथ ही सोच में पड़ जाती है कि आए दिन उसे जो मैसेज आया करते थे उसके पीछे आखिर है कौन। उसे याद आता है कि क्रिश के बाहर जाने के बाद से उसके पास मैसेज आना बंद हो गए हैं, लेकिन तेजस को चिट्ठियां आने लगी हैं। तो रोशनी को शक होता है कि इन दोनों बातों का जरूर कोई कनेक्शन है और सुराग ढूंढने के लिए वो शोरूम जाने का फैसला करती है। इधर दूसरी तरफ रोशनी निकलने ही वाली होती है कि तेजस उसी वक्त घर आता है, हाथ में जिम का सामान लेकर। उसकी मस्ती भरी बातें सुनकर रेणुका और रोशनी दोनों हैरान हो जाती हैं। तेजस अपने अमीरों वाली लाइफस्टाइल और फिटनेस प्लान का लंबा चौड़ा किस्सा सुनाता हुआ नजर आता है, लेकिन रोशनी और रेणुका दोनों को लगता है कि ये बस उसका नया शौक है जो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इधर रेणुका तेजस के पैसे बर्बाद करने से नाराज हो जाती है और रोशनी को भी तेजस पर खूब गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सायली दिलीप को ढूंढते हुए रास्ते में उसे बुरी हालत में नशे में धुत बेंच पर पड़ा पाती है। बड़ी मुश्किल से वो उसे उठाकर वहां से घर ले आती है। तो शोभा इधर घर आते ही दिलीप को कड़ी डांट सुनाती है कि आज रक्षाबंधन के दिन बहनों के इंतजार के बजाय उसने खुद को इस हालत में पहुंचा दिया। तो दिलीप इधर रोते हुए सफाई देने की कोशिश करता है कि उसे जबरदस्ती से ले गया था, लेकिन सायली को अब यकीन हो चुका होता है कि इसके पीछे जरूर चिट्टी का हाथ है। तो सायली इधर ठान लेती है कि अब बातों से कुछ नहीं होने वाला, सीधे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर जूही सायली को समझाती है कि चिट्टी बहुत खतरनाक है, पर सायली रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की रक्षा का वादा निभाने के लिए दृढ़ रहती है। वो जूही से कहती है कि वो दिलीप का ध्यान रखे और वो खुद चिट्टी से मिलने निकल पड़ती है ताकि इस खेल को हमेशा के लिए वो खत्म कर सके। सीरियल के अगले सीन की शुरुआत होती है रोशनी और तेजस की फोन पर बहस से, जहां रोशनी तेजस को डांट लगा रही होती है कि पहले ही क्रेडिट कार्ड की वजह से कई समस्याएं हो चुकी हैं और तय हुआ था कि जो पैसे पहले दिए थे उन्हें पहले वापस करेंगे, लेकिन तेजस ने फिर से बेवजह खर्च शुरू कर दिए हैं। तो तेजस इधर जिम करते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो वही कर रहा है जो उसने कहा था और थोड़ी रिकवरी भी अभी हो चुकी है, लेकिन रोशनी नाराज रहती है। वो शक्ति से तेजस को कहती है कि घर पर लाया गया नया जिम का सामान उसे बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए, वरना वो सहन नहीं करेगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसी बीच टिक्कू
एक बुके लेकर रोशनी के पास आता है और बताता है कि एक व्यक्ति ने यह भेजा है। तो रोशनी को लगता है कि यह तेजस की तरफ से उसे मनाने के लिए होगा, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो बुके से एक चिट्ठी निकालती है, उसका शक बदल जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि जिसे वो ढूंढ रही है वो उसके बेहद करीब है। तो रोशनी तुरंत टिक्कू से उस डिलीवरी करने वाले के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वो एक डिलीवरी बॉय था, टोपी पहने हुए, जो तुरंत अभी के अभी निकल गया। तो रोशनी बाहर दौड़कर उसे ढूंढने जाती है, लेकिन असफल रहती है। फिर रोशनी को दोबारा एक मैसेज आता है जिसमें चुनौती दी जाती है कि शाम 6 बजे बड़े मंदिर के पीछे वाले गोदाम में अकेले आए, ताकि यह चूहे बिल्ली वाला खेल खत्म हो सके। दूसरी तरफ सायली सीधे चिट्टी के अड्डे पर पहुंचती है और गुस्से में उसे अपने भाई दिलीप की बर्बाद जिंदगी का जिम्मेदार ठहराती है। इधर चिट्टी सफाई देता है कि वो दिलीप से दूर रहता है, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो उसके सामने कहीं ना कहीं आ ही जाता है। फिर आगे वो दावा करता है कि दिलीप अपनी मर्जी से उसके पास आता है और जो करता है उसकी इच्छा से करता है। तो सायली इधर आरोप लगाती है कि चिट्टी के गलत धंधे के पैसे से ही दिलीप शराब और सिगरेट में फंस गया है। तभी बहस आगे बढ़ती है और दोनों में तीखी जुबानी जंग होती है। इधर सायली आगे कहती है कि अगर दिलीप चिट्टी से नहीं मिला होता तो वो एक शरीफ लड़का रहता। तो चिट्टी तंज कसते हुए सायली को कहता है कि उसे अगर इतनी अपने भाई की चिंता है तो उसे वो घर में ताले में बंद रखे। चिट्टी से सवाल जवाब करने का उसका कोई मतलब नहीं। फिर गुस्से में सायली उसकी बेइज्जती कर डालती है। तो चिट्टी उसे धमकाता है कि वो दिलीप की बहन है, इसलिए वो शहर आए, वरना नतीजे बहुत बुरे होंगे। इधर सायली हार मानने को तैयार नहीं होती और चिट्टी पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन चिट्टी उसका हाथ पकड़ लेता है और धक्का दे देता है। सायली का सिर टेबल से टकरा जाता है, जिससे उसके पीछे के हिस्से में चोट लग जाती है। तभी चिट्टी चेतावनी देता है कि इससे पहले कि वो अपना आपा खो बैठे, वो वहां से निकल जाए। तभी इसी बीच सचिन की एंट्री होती है। वो आते ही चिट्टी के आदमियों को पीट देता है और जैसे ही सायली को घायल दिखता है उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो चिट्टी को पकड़कर मारने लगता है और कहता है कि सायली पर हाथ उठाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। तभी सायली आकर सचिन को रोकती है, कहती है कि अगर वो भी वैसे ही मारपीट करेगा तो उसमें और चिट्टी में कोई फर्क नहीं रहेगा। इधर सचिन सायली से पूछता है कि वो अकेली यहाँ क्यों आई। तो सायली बताती है कि चिट्टी की वजह से उसका भाई बर्बाद हुआ है। तो सचिन कहता है उसका भाई कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसे हर समय संभालना पड़े। उसके बाद सचिन जब सायली के सिर पर हाथ रखता है तो खून देखकर चौंक जाता है। इधर चिट्टी पीछे से उकसाता है कि उसी ने ही सायली को धक्का मारा है और सचिन जो कर सकता है वो कर ले। ये सुनकर सचिन फिर से चिट्टी को पीटने लगता है, लेकिन सायली अपनी कसम देकर उसे रोक लेती है। तभी सचिन आखिरी चेतावनी देता है कि अगर चिट्टी फिर कभी उसके परिवार या उसकी बाइकों के पास भी दिखा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर सचिन सायली को अस्पताल ले जाता है। दूसरे सीन में तेजस अपने सारे जिम इक्विपमेंट्स पैक करवाकर वापस भेज रहा होता है। तभी रेणुका ये देख लेती है और आकर पूछती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो तेजस कहता है कि मजबूरी में रोशनी के कहने पर उसे सारा सामान लौटाना पड़ रहा है, जबकि वो बड़ी उम्मीद और उत्साह के साथ इसे लाया था ताकि वो फिट रह सके। इधर रोशनी ने उसे साफ चेतावनी दे रखी है कि उसके लौटने से पहले ये सब घर से बाहर हो जाना चाहिए। तो रेणुका को यह सुनकर शक होता है कि कहीं तेजस ने कोई बड़ी गलती तो नहीं की। तो वो पूछ बैठती है तेजस से कि हुआ क्या है। तो तेजस उसे क्रेडिट कार्ड वाले पूरे मामले के बारे में बताता हुआ नजर आता है। तो सुनते ही रेणुका गुस्से में आकर उसे डांटने लगती है कि उसने एक कार्ड का बिल भरने के लिए दूसरा कार्ड ले लिया और ऊपर से महंगी घड़ी, रोशनी के लिए मंगलसूत्र और उसके लिए भारी साड़ी जैसी चीजें भी खरीदी। वो आगे पूछती है कि इतने सारे पैसे उसके पास आए कहां से, और उसे शक होता है कि यह सब भी क्रेडिट कार्ड से लिया गया होगा। तो रेणुका फिर तेजस को समझाती है कि क्रेडिट कार्ड के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन तेजस अपनी हरकत को स्मार्ट हैंडलिंग बताकर उसे चिंता ना करने को कहता है। तो रेणुका इधर चुप नहीं रहती और उसे गैर जिम्मेदार ठहराती है। फिर रेणुका ये याद दिलाती है कि पहले भी वो सायली और सचिन के सामने उसे शर्मिंदा कर चुका है। वो चेतावनी देती है कि अगर ये सब दोबारा हुआ तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। तो तेजस को इधर ये समझ नहीं आता कि सायली और सचिन का नाम इसमें क्यों लिया गया। तो रेणुका कहती है कि पहले ही वो अपने पिता के रिटायरमेंट के पैसे उड़ा चुका है और सायली के गहने बेच चुका है। इतने सबक के बाद भी उसकी फिजूल खर्ची खत्म नहीं हुई। इसी बीच तेजस के पास कार्तिक का कॉल आता है, जिसे वो उठाने से बचता है। तो रेणुका फोन छीनकर स्पीकर पर कॉल रिसीव कर लेती है। तो कार्तिक इधर बताता हुआ नजर आता है कि वो जो यादव है जिसे तेजस ने 5 लाख रुपए दिए थे वो भाग गया है और उसके घर पर ताला लगा है। तो ये सुनकर रेणुका हैरान रह जाती है और फोन काट देती है। वो तुरंत तेजस से पूछती है कि यादव कौन है, इतने सारे पैसे उसे क्यों दिए गए और उसके पास इतना पैसा आया कहां से। तो तेजस इधर डर जाता है और सोचने लगता है कि अब तो उसकी आई से बचना मुश्किल है। फिर वो सफाई देता है कि यह उसका बिजनेस आइडिया है। क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर दूसरों को ब्याज पर देता है और उसी मुनाफे से कार के बिल भरता है और बाकी खर्च चलाता है। तो ये सुनकर रेणुका टेंशन के मारे अपना सिर दर्द से पकड़ लेती है और कहती है कि ये लड़का तेजस कब समझदार बनेगा। दूसरी तरफ अस्पताल में सायली के सिर पर पट्टी की जा रही होती है। डॉक्टर सचिन से पूछता है कि क्या वो स्कूटी से गिर गई थी। तो सचिन ये झूठ कह देता है कि हाँ,
ताकि पुलिस केस का झंझट ना हो। डॉक्टर आगे बताता है कि चोट मामूली है, लेकिन सेफ्टी के लिए हेड स्कैन करवाना होगा, जो यहीं पर हो सकता है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद सचिन सायली से पूछता है कि उसे ज्यादा दर्द तो नहीं है ना, तो सायली कहती है कि नहीं। उसके बाद सायली आगे जानना चाहती है सचिन से कि उसने झूठ क्यों बोला, तो सचिन उसे समझाता है कि सच बोलने से पुलिस केस बन जाता और समय की बर्बादी होती। तो सायली ये मान लेती है कि गलती उसकी थी कि वो जल्दबाजी में वहां पहुंची, लेकिन वो आगे बताती है कि वो चिट्टी की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो उसके भाई की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। लेकिन सचिन इधर कहता है कि उसे जूही से पता चला कि सायली काफी समय से ये सब कुछ झेल रही है। इतना कहकर सचिन अफसोस जताता है कि अगर सायली पहले उसे बताती तो वो उसकी हेल्प करता। तभी सायली कुछ नहीं कहती, तो सचिन समझ जाता है कि सायली ने उसे किस वजह से नहीं बताया था। तो सचिन फिर सॉरी कहता है, तो सायली कहती है कि इसमें सचिन की कोई गलती नहीं है, तो उसे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। इधर सायली को स्कैन के लिए नर्स ले जाती है, जबकि उसका फोन सचिन के पास रह जाता है। तभी उसी फोन पर शोभा का कॉल आता है, तो वो सीधे सचिन से सायली की कुशलता के बारे में पूछती है। तभी सचिन शोभा को आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि सब कुछ ठीक है, और वो अगर समय पर नहीं पहुंचा होता तो कुछ भी हो सकता था। इतना कहकर सचिन रुक जाता है, तो शोभा को शक होता है और वो आगे पूछताछ करती है। तभी पास खड़ी नर्स सचिन को आकर बताती है कि उसकी पत्नी का स्कैन शुरू हो गया है। तो ये बात फोन पर शोभा सुन लेती है और तुरंत गंभीर हो जाती है। वो सचिन से सच्चाई जानने की जिद करती है, यहां तक कि उसे कसम दिलाती है अपनी। तो मजबूर होकर सचिन कहता है कि चिट्टी ने सायली को धक्का दिया, जिससे वो सिर के बल गिर पड़ी और चोट लग गई उसे, इसलिए उसे अस्पताल लाना पड़ा। तो शोभा यह सुनकर घबरा जाती है और तुरंत अस्पताल आने का निर्णय लेती है। तो सचिन कोशिश करता है कि वो चिंता ना करे और कहता है कि जैसे ही स्कैन खत्म होगा वो तुरंत घर लौट आएंगे। लेकिन शोभा को यह समझ नहीं आता कि अगर सायली ठीक है तो डॉक्टर स्कैन क्यों करवा रहे हैं। उसका मन अशांत हो जाता है और वो पता पूछती है हॉस्पिटल का। तो सचिन एड्रेस भेजने का वादा करके कॉल समाप्त कर देता है। फिर फोन रखने के बाद सचिन मन ही मन में कहता है, ये बाड़ू के कारण पूरा परिवार टेंशन में है और इस बार हद पार कर दी है उस चिट्टी ने, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना कह रहा होता है सचिन और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड्स के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।